पूरा फाउंडेशन दिखलाएंगे। ये पूरा फुटिंग के ऊपर में वर्क किया जा रहा है और आज फिर प्लेन फुटिंग के में जा रहा है और सब जब भी एक डिजाइन बनता है तो सबका एक स्पेसिफिक को सेपरेट रखा गया है। ठीक है सर, वो जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग है सर, यहाँ पे जो है वो सब है उसमें सेंटर में दिया हुआ है और वहाँ पे जो है थोड़ा सा साइड में क्यों दिया हुआ पे जो है वो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सौरभ कुमार और आज हम फिर से एक साइट पे आए हैं। ये अपना जो साइट है ये अपना पटना एम्स से 6 किलोमीटर आगे चिरौड़ा पड़ता है जगह, जहाँ पे हम लोग साइट विजिटिंग के लिए आए हैं। और ये जो साइट है अगेन एंड अगेन ये फुटिंग के ऊपर में वर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फाउंडेशन वगैरह। आप इधर थोड़ा फाउंडेशन दिखलाएंगे। ये पूरा फुटिंग के ऊपर में वर्क किया जा रहा है और आज फिर से जो है कॉलेज के जो है काफ़ी एक्साइटेड स्टूडेंट्स जो है, आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की धूप में और काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ में बच्चे आज यहाँ पे आए हैं। और देखेंगे आज हम लोग किस तरीके से साइट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है साइट पे देखा जाता है। और समझेंगे कि आज साइट पे किस तरीके से जो है फाउंडेशन वगैरह किस तरीके से दिया गया है, क्या डिमेरिट्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फॉल्ट्स है और क्या बच्चों के अंदर में जिज्ञासा है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग है, सबको समझेंगे। तो चलते हैं आगे के वीडियो में और समझते हैं कि किस तरीके से आज का जो है अपना वीडियो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग अपना बतलाएंगे कि किस कॉलेज से आप लोग बिलोंग करते हैं। जीपी किशनगंज। किस कॉलेज से आप लोग? हम लोग जीपी किशनगंज से आए हैं। हम लोग जीसी मधुबनी से हैं। आप लोग जीसी मधुबनी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बतला देना चाहता हूँ कि ये जो अपना जो एरिया है ये ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट एरिया में अपना पूरा कंस्ट्रक्शन जो है अपना हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया गया है, जो फाउंडेशन डिजाइन किया गया है वो G+3 के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास में आप देख रहे हैं साइट पे सारी चीजें हैं और जहाँ पे भी आप लोग को लगता है कि हाँ सर ये अलग क्यों है, यूनिक क्यों है, हट करके क्यों है, ये क्या फॉल्ट है, जो भी क्वेश्चन आपके अंदर में आता है वो आप क्वेश्चन राइज करेंगे, उसका सोल्यूशन आप लोग को ऑन कैमरा आपको बतलाया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं बच्चों को और ये बहुत ही वेरी एक्साइटेड होने वाला है। सो देखते हैं हम लोग आगे चल कर। यहाँ पे एक को हम उस साइड की है अलग किए हैं और ये दोनों को एक साथ हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तीनों को अगर हम एक साथ करते तो स्ट्रेंथ ज्यादा। हाँ, ये होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रेंथनिंग अलग तरीके से दिया गया है। ये जो हमारा जो कॉलम है एज पर स्ट्रक्चर डिजाइन हमारा ये प्लेन फुटिंग है और वो हमारा ट्राइपेजोइडल फुटिंग है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है, इसलिए हम तीनों जो है अपना जो कॉलम्स है, अपना जो कॉलम्स यहाँ पे खड़ा हो रहा है उसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेटली यहाँ पे हमारा ड्राइंग में भी कि ये प्लेन फुटिंग के में जा रहा है और सब जब भी एक डिजाइन बनता है तो सबका एक स्पेसिफिक रीजन होता है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई यहाँ पे प्लेन फुटिंग को सेपरेट रखा गया है और ट्रेपेजोइडल फुटिंग को सेपरेट रखा गया है। ठीक है सर, वो जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग है सर, यहाँ पे जो है वो सब है उसमें सेंटर में दिया हुआ है और वहाँ पे जो है थोड़ा सा साइड में क्यों दिया हुआ है? चलिए, इधर दिख जाएगा ये वाला जो अपना जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बाकी की जो अपना जो है ट्राइपेजोइडल फुटिंग हुआ है वो सेंटर में दिया गया है, बट यहाँ पे जो है वो सेंटर से बाहर है, वो साइड में दिया गया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब हमारे पास में स्पेस नहीं होता है आउट ऑफ द प्लॉट, जैसे हम लोग जब भी कभी घर बनाते हैं, कमर्शियल प्लॉट बनता है, तो उसमें क्या होता है कि प्लॉट के बाद से भी लोग 2 फीट 3 फीट 4 फीट छोड़ते हैं, जिसका बेनिफिट उनको फाउंडेशन में मिलता है। अगर इस प्लॉट के बाद अगर उनका अगला जो हमारी जो क्लाइंट है उनका अगर 3 फीट या 4 फीट अगर जमीन रहता तो नो डाउट ये हमारा सेंटर में कॉलम खड़ा होता। ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि हमारा जो फुटिंग का जो पार्ट है 2 फीट और थोड़ा उधर जाता और ये हमारा सेंटर से खड़ा होता। बट हमारे पास में बाउंडेशन ये है कि हमारा प्लॉट यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एंड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट जा रहा है। सो अपना जो एजेस पे, जो अपना प्लॉट के एजेस पे जो भी कॉलम्स खड़े हो रहे हैं वो इसेंट्रिक जा रहा है। ठीक है, तो इस जो भी कॉलम्स खड़े हैं इनको हम लोग इसेंट्रिक कॉलम्स बोलते हैं। अपना बीच का जो कॉलम्स है या फुटिंग्स है वो उसमें स्पेस हम लोग को दोनों साइड में प्रॉपर मिल रहा है। दैट्स वाई वो सेंट्रिक गया है, क्योंकि हाफ एंड पोर्शन आप इधर भी लिए, हाफ एंड पोर्शन आप उधर भी लिए हैं। दैट्स वाई वो सेंटर से खड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सेंट्रिक बोलेंगे।
सर तो ये दोनों का जो स्ट्रेंथ है हम्म। इक्वल ही होगा। नहीं देखिए, जब भी हमारा एक सेंट्रिक फोर्स लगता है और एक इसेंट्रिक फोर्स लगता है तो दोनों में नॉर्मल डिफरेंसेस आते हैं, बट ये एक तरीके से कंपनसेट कर लिया जाता है क्योंकि ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है और जब भी लोड लगाया जाता है तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो नियर बाई जो कॉलम है अपना, जो भी नियर बाई कॉलम है एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग? कंपनसेट इन द सेंस व्हाट मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम लोड वो बियर कर रहा है, हमारा ये कॉलम है, इसका तो फ्रेमिंग बन रहा है, नीचे में अपना टाई बीम बनेगा, उसके बाद फिर प्लिंथ बीम बनेगा, क्रॉस बीम बनेगा, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे को स्ट्रेंथ को एडजस्ट करता है वो कहीं ना कहीं फ्रेम स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलिए और किन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन भी दे सकते थे, ट्राइपेजॉइडल क्यों दिया गया है? तो देखिए, जब भी अपना बिल्डिंग का जो है स्ट्रेंथ हमको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग हमारे G+4 के लिए होता, G+5 के लिए होता, तो हो सकता था कि ये प्लेन फुटिंग जाता। ठीक है, प्लेन फुटिंग में क्या होता है कि अपना जो कास्टिंग का जो पार्ट होता है उसका जो थिकनेस होता है, एजेस जो होता है, वो हम लोग 20 इंचेस लेकर के चलते हैं, 24 इंचेस लेकर के चलते हैं। बट अभी आप जो इसका एजेस देख रहे होंगे साइड में, जो अपना जो कास्टिंग हुआ स्लोपिंग बना है, यहाँ पे दिखलाइएगा थोड़ा सा, साइड में जो स्लोपिंग हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, आपको मिनिमम 10 इंचेस या 1 फीट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा प्रॉपर कास्टिंग सराउंडिंग द फुटिंग। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि लोड मैटर करता है, बिल्डिंग का जिस प्रकार का लोड रहता है उस तरीके का वो डिजाइन निकल कर करके आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन? आप स्टूडेंट्स हैं, आपके दिमाग में हर तरीके का क्वेश्चन होने चाहिए। इसमें जो रेनफोर्समेंट होगा हम्म, वो टेंशन के लिए डिजाइन किया गया होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसेंट्रिक लोड लग रहा है, यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों डेवलप होगा। जैसे इस पोर्शन में कंप्रेशन डेवलप होगा जहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन डेवलप होगा, बेंडिंग कराएगा, तो इसेंट्रिक लोड जब भी कपल ऑफ की वजह से मूवमेंट डेवलप होता है, मूवमेंट की वजह से यहाँ पे टेंशन, वहाँ पे कंप्रेशन होगा। हाँ, इस केस में हम यहाँ पे टेंशन के लिए कुछ अलग इसमें रेनफोर्समेंट वगैरह करेंगे कि सेम रहेगा दोनों का? नहीं देखिए, डिफरेंस नहीं आता है यहाँ पर रेनफोर्समेंट में, बट जब काम करने की प्रक्रिया होती है उसमें मैंने आपको बतलाया कि जब भी इसेंट्रिक जाता है, हालांकि जो आपका कॉन्सेप्ट हो एग्जैक्टली एकदम सही है, बट मैंने आपको ये बताया कि जब भी इसेंट्रिक लग रहा है उसके साथ में उसके नियर बाई में सेंट्रिक भी है, ये एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। दैट्स वाई उनका जो हमारा होता है ना कि अरे भाई टेंशन हमारा ज्यादा आ रहा है, टेंशन फोर्स ज्यादा वहां पे आ रहा है, तो वहां पे एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड करेंगे या एक्स्ट्रा कास्टिंग करेंगे, यही चीजें होती हैं। बट यहाँ पे जब हमारी फोर्सेस को कंपनसेट कर लिया जा रहा है, लोड को कंपनसेट कर लिया जा रहा है, दैट्स वाई हम लोग वहां पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। जो एज इट इज हमारा जो सेंट्रिक जा रहा है और वो इसेंट्रिक जा रहा है, डायमेंशंस में फर्क पड़ते हैं एज पर लोड। आप ये देख सकते हैं, आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए था कि ये जो आप फुटिंग देख रहे हैं और ये जो फुटिंग देख रहे हैं, दोनों के साइजेस में डिफरेंसेस है। वो लास्ट वाला किनारा नहीं, ये डिपेंड करता है स्पैन बिटवीन टू कॉलम्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे, इधर आएंगे आप लोग, इधर भी आ जाइएगा कैमरा लेकर के, कैमरामैन इधर देखिए आप लोग। जो लास्ट क्वेश्चन इन लोगों का है यहाँ पे कि हमारा ये जो फुटिंग है इसका साइज क्यों कम है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स आप देख रहे होंगे कि दो कॉलम्स के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो कॉलम्स और ये कॉलम्स के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, नन अदर देन ये 10 फीट्स में भी हो सकता है। ठीक है, 10 फीट 11 फीट ये इसका जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स हो सकता है। तो जहाँ पे जिस प्रकार का लोड आता है, जिस तरीके का स्पैन होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय मैन्युअली। ठीक है, ये आपको मैन्युअली नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये डिजाइन के ऊपर में डिपेंड करता है। जिस तरीके का लोड आएगा बिल्डिंग का, उस तरीके से ये अपना निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किन्हीं और का है कुछ? यहाँ पे सब प्लेन देखिए, ये कंबाइन एंड प्लेन फुटिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो रीजन सिंपल सा है, यहाँ पे लोड ज्यादा अपना आ रहा है बिल्डिंग का,
ठीक है ना, दैट्स वाई यहाँ पे जो है प्लेन एंड कंबाइन गया है। वहाँ पे जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जहाँ पे लोड आएगा वहाँ पे प्लेन भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्लेन एंड कंबाइन फुटिंग जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे वहाँ पे भी प्लेन एंड कंबाइन फुटिंग है। जहाँ पे अपना अगर लोड ज्यादा आ रहा है बिल्डिंग का, वहाँ पे प्लेन एंड कंबाइन फुटिंग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें हम लोग कंटिन्यूअस फुटिंग का यूज क्यों नहीं करते थे? मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इसका थिकनेस को कम करके, जैसे हम चाहें तो कंबाइन फुटिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम थिकनेस को कम करके कंबाइन फुटिंग को किया जा सकता है, बट इसमें थिकनेस को ज़्यादा आप मिनिमाइज नहीं कर पाइएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है एक घर बनाने में, फाइनेंशियली भी आपको देखना होता है, बजट भी मैटर करता है। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा गिर रहा है घर बनाने में, तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन में फॉल्ट है, ठीक है। कहीं आप एक घर बना रहे हैं जिसमें 50 लाख का खर्च बैठ रहा है, और एक आप सेम घर बना रहे हैं, सेम स्ट्रेंथ मिल रहा है, बट आपने एक्स्ट्रा करके रखा है जिसमें आपने 1 CR का खर्चा किया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्लाइंट के पॉकेट के ऊपर में फाइनेंशियली फर्क पड़ता है। तो आपको डिज़ाइन इस तरीके से भी करना है कि वो फाइनेंशियली भी ज़्यादा आपको परेशान ना करे। जैसे सर हम लोग देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा ज्यादा गैप दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा गैप वहाँ पे है, तो उसको मतलब वहाँ पे थोड़ा सा खर्च के लिए मतलब कि हम लोग करते हैं। ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलम्स जो होते हैं डिजाइन के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे आप एक आर्किटेक्ट प्लान देखते हैं, तो आर्किटेक्ट प्लान में कुछ पोर्शंस आप देखते होंगे कि स्टेयर का होता है, कुछ पोर्शंस अपना हो सकता है हॉल का होता है। तो जब ये आप आर्किटेक्ट प्लान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पैन के हिसाब से जो है कॉलम्स नियर बाय में क्यों दिया गया है। सबका एक स्पेसिफिक लोड होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? रीजन सेम रीजन है आपका, मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि आर्किटेक्ट प्लान बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका मान के चलिए अभी जो हमारा ये जो पोर्शन है, यहाँ पे स्टेयर का पोर्शन है, ठीक है। ये जो अपना पोर्शन है ये स्टेयर का पोर्शन है। तो नो डाउट आपको स्टेयर के पोर्शन में तो कॉलम्स 4 आपको कॉलम्स जाते हैं, वो तो आपको प्रोवाइड करने ही होते हैं। और साथ में अपना वो जो पार्ट है, क्या क्वेश्चन था जी? ये तो सर मिड में है, जो भी कॉलम है मिड में है। तो यहाँ पे भी सेंट्रिक हम लोग लग रहा है कि सेंट्रिक जैसे यहाँ पे अनइवन है दोनों। ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको ऐसे आप समझ सकते हैं कि कभी जब भी अपना एक्सकैवेशन होता है, तो एक्सकैवेशन के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत अगर आप मिस्टेक करते हैं, या डिजाइनिंग के ऊपर में भी डिपेंड करता है। अगर डिजाइन जिस प्रकार से दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आप इधर का देखेंगे तो सिमिलर एक्सकैवेशन इसके सामने से ही किया गया है, सेम कॉलम्स को पैरेलल में लेते हुए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना कि जो अपना फुटिंग का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्सकैवेशन तो इसके हिसाब से, बट इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ पार्ट जो है इसेंट्रिक अपना आ रहा है, बट ये इसेंट्रिक नहीं इसको बोलेंगे, ऑलमोस्ट सेंटर में है। हाँ, ये 60-40 का फर्क पड़ रहा होगा ये आपको, ठीक है। ये बस एक्सकवेशन की वजह से ऐसा एक्सकैवेशन की वजह से अगर हम इसको चाहते तो और थोड़ा सेंटर में कर सकते थे। मैनुअली ये आप लोग को ऑन साइड भी कुछ चीजें डिजाइन के बाद भी खुद से करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर नहीं हमको प्रॉपर इस सेंट्रिक ही लेना है, तो एक्स्ट्रा एक्सकैवेशन आप करवाएं और इसको प्रॉपर सेंटर में ले लें, ठीक है। चलिए, इसमें और कुछ चीजें आप लोगों को ऐसा लग रहा है जो कि सही होनी चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहेंगे कि अभी जो फुटिंग का पार्ट यहाँ पे अपना रखा हुआ है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अभी फिलहाल का जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, नीचे दिखलाइएगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अभी कास्टिंग करने में? अभी सर जैसे वहाँ पे मिट्टी गिरा हुआ है नीचे, तो उसका जो तो सबसे हमारे लिए चैलेंजिंग बात यह है कि मिट्टी को कैसे क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मिट्टी को क्लीन करने के लिए? यहाँ से तो जो बड़ा बड़ा है उसको तो मैनुअली निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ये है उसको स्ट्रेंथ इसका रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल कंक्रीट यूज कर रहे हैं।
हैंडमेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अगर सेम चीज अगर आपका आरएमसी का रहता है, रेडी मिक्स कंक्रीट, जो हम लोग मशीन के द्वारा अदर एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो उसमें, अगर वो चीज रहता है तो उनका सेटिंग टाइम जो है वो ज्यादा रहता है सीमेंट कंक्रीट का अपना। दैट्स वाई अगर वो आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो आप ज्यादा समय के लिए इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको तुरंत में प्रॉपर उसका कास्टिंग करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करते तो उसका वर्केबिलिटी आपका खराब हो जाता है, सीमेंट का स्ट्रेंथ भी गड़बड़ हो जाएगा, जो रेशियो जो हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं वो भी खराब हो जाता है। तो अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, और दोबारा से रिकास्टिंग अभी होगा, क्योंकि अभी लंच का टाइम था, दैट्स वाई कुछ समय के लिए अभी जो है काम को स्टॉप कर दिया गया था, बट अब दोबारा से मशीन को चालू किया गया, रिकास्टिंग किया जाएगा इसको प्रॉपर उस वे में। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? एनी क्वेश्चन? सर कॉलम और फुटिंग के लिए जो कंक्रीट का ग्रेड यूज करेंगे सेम ही होगा? सेम ही होता है। आप M20 यूज कर रहे हैं, M25 यूज कर रहे हैं, वो सेम ही होता है। चलिए इधर दिखलाइएगा और साइड राउंड कीजिए। फुटिंग्स में डिमेरिट्स है, क्या है डिमेरिट्स आप लोग बतलाएंगे? वही सर, कवरिंग के लिए जो स्पेस है हम लोग को यहाँ पे नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है फुटिंग्स में डिमेरिट क्या आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो यहाँ पे सर जगह नहीं होने की वजह से हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं इसका। सही बात है। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर कवरिंग 3 इंच का फुटिंग में हमको प्रोवाइड करना था वो नहीं हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो अपना फुटिंग के लिए एक्सकावेशन किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब भी आप फुटिंग के लिए एक्सकावेशन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट आपको लेकर के चलना होता है। अभी आप कुछ पार्ट देख रहे होंगे कि अपना जो है वहां पे रेनफोर्समेंट जो है वो मिट्टी से लग रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट जो है अपना उस साइड का भी वो मिट्टी गिरा हुआ है। प्रॉपर यहाँ सेटरिंग करने के लिए स्पेस नहीं है, कवरिंग के लिए स्पेस नहीं है अपना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि घर का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है अपना फाउंडेशन होता है। तो इस तरीके से जो है घर का जब अगर फाउंडेशन का वर्क हो रहा है तो उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका यही होता है। जब भी हम लोग एक काम करते हैं फुटिंग का तो 3 इंचेस का कवरिंग लेकर के चलते हैं साइड वाइज। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे, आप यहाँ जूम कीजिएगा, दिखलाइएगा यहाँ पे कि कुछ कुछ पार्ट पे जो है यहाँ पे जो है मिट्टी के साथ में अपना रेनफोर्समेंट का पार्ट लग रहा है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। अभी इसको क्या है कि करेक्शन किया जाएगा, यहाँ पे मिट्टी को थोड़ा थोड़ा साइड से क्लियर किया जाएगा। अंदर का जितना भी अभी जो मिट्टी वगैरह गिरा हुआ है, कचड़ा वगैरह गया है, सबको क्लीन किया जाएगा, अच्छे से पानी दे करके भी क्लीन किया जाएगा। उसके बाद ही अपना जो है ये जो प्लेन फुटिंग है हमारा, कंबाइंड फुटिंग है, इसका रिकास्टिंग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गर्ल्स? एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।